स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था आपको कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी। पिछले वाले मैट्रिक्स को छोड़िए, अब हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 3 इंटू 3, इसका ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज निकालेंगे 1 2 3 हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 4 5 6 इस वाले रो को कॉलम में चेंज किया, अब 7 8 9 को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। अब ऐड कीजिए, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 4 कितना हो गया 6, 3 + 7 10, 4 + 2 6, 5 + 5 10, 6 + 8 14, 7 + 3 10, 8 + 6 14, 9 + 9 18। ठीक है, चलिए ये है। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। यही तो बोल रहा है कि सिमेट्रिक चेक करने के लिए इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करें, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे और वो वही रह जाएगा तो हमारा वो सिमेट्रिक है। इसके रो को कॉलम में चेंज करिए, 2 6 10, 6 10 14, 10 14 18। देखिए ये इक्वल टू कितना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, ये हमारा पहला था। चलिए अब हम लोग चलते हैं जो इसमें दूसरा प्रॉपर्टी था। ठीक है, अब लेते हैं वही मैट्रिक्स से, सॉरी मैंने मिटा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या था हमारा, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है कोई एक नया मैट्रिक्स बनेगा। ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी इक्वल टू जेड। ये क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 4 गया -2, 3 में से 7 गया -4, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 8 गया -2, 7 में से 3 गया इट विल बी 4, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, हमारा ये आया ए माइनस ए ट्रांसपोज करके। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, 0 2 4 -2 0 2 -4 -2 0। सॉरी, ये तो हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज आया ना। ओके, ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको जेड ट्रांसपोज निकालना होगा। निकाल लीजिए, 0 -2 -4 2 0 -2 4 2 0। ठीक है, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब क्या है हमारा ये आया। अब यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया 0 -2 -4, ये क्या हो गया -2 0, ये हो गया हमारा, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 0, ये -2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये कितना है, देखिए ये है जेड, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ये कंडीशन क्या है, यानी ये क्या है, माइनस ऑफ जेड माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यानी जब भी कोई किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस ऑफ मैट्रिक्स के हो जाए तो हमारा वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यही तो कंडीशन था हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का, जो फुलफिल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रॉपर्टी है जो हमें देखना है, वो क्या है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो हम लोग उसको यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये क्या बता रहा है? ये सिमेट्रिक, और ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूँ लिख सकते हैं, और इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ये एग्जाम्पल 22 है एनसीईआरटी का। हम लेते हैं एक मैट्रिक्स बी, ये है आपको 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्रेस बी एज sum of symmetric and skew सिमेट्रिक, यानी बी को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। देखिए ए जो है क्या है, ये क्या है? सिमेट्रिक प्लस यानी सम स्क्यू सिमेट्रिक, यानी हमको ये वाला यूं प्रूफ करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले तो हमारे पास बी है, तो बी ट्रांसपोज चाहिए, बी ट्रांसपोज निकालिए। बी ट्रांसपोज जब भी निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4, और ये हो जाएगा 1 -2 -3, हमारे पास बी ट्रांसपोज निकल गया। अब हमको सबसे पहले तो इसको ये वाले पार्ट को निकालना है। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, सिमेट्रिक वाला पार्ट। सिमेट्रिक वाले पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पी मान लेते हैं इसको, और इसको हम लोग लिखते हैं हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज है, हमारा मैट्रिक्स बी है, ठीक है। तो हम लोगों ने बी ले लिया। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। 1/2 बी कितना है? चलिए इसको बी प्लस बी ट्रांसपोज, तो बी प्लस बी ट्रांसपोज लिखते हैं, बी प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो बी प्लस बी कितना होगा? 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 1 -3, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है, 3 + 3 6, और 4 -2 2, 1 प्लस -4 हो जाएगा -3, ठीक है, और -2 + 4 हो जाएगा 2, और -3 और -3 कितना होगा? -3 + -3 हमारा -6, ठीक है। हमारा ये पी आ गया। पी क्या आया? हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसको है ना शो करना पड़ेगा, ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले हम क्या करते हैं? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। चलिए कर देते हैं, बेटर है हमारे लिए। ठीक है, हमारा ये निकल गया, ठीक है, यानी P 1/2 B प्लस बी ट्रांसपोज जो है 4 B प्लस बी ट्रांसपोज को हम लोगों ने ऐड कर दिया। 2 को 2 से किया, -2 को -1 से, -4 को 1 से, -1 को -2 से, 3 को 3 से, 4 को -2 से, 1 को -4 से, -2 को 4 से, -3 को 3 से, हमारा ये निकल गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करें? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना? 4 × 1/2 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3/2, ये भी -3/2, ये भी -3/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये होगा -3/2, ये 1, ये हो जाएगा -3। हमारा ये निकल गया P। अब हमारा P निकला है, इसे हम लोगों ने P निकाला है क्या? हाफ B प्लस बी ट्रांसपोज। अब हमको शो करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो है
ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक निकालने के लिए हमेशा क्या शो करते हैं हम लोग, सिमेट्रिक निकालने के लिए हमें पी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए, 2 -3/2 -3/2, इस रो को कॉलम में बदलिए -3/2, 3 1, इस रो को कॉलम में बदलिए -3/2 1 -3, देखिए इक्वल टू पी है, ठीक है, ये इक्वल टू पी आया, यानी ये जो है आप लिख देंगे सिमेट्रिक है। अब चलिए इसका पार्ट टू करना होगा। पार्ट टू क्या, हमें अब इसको प्रूफ करना होगा, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे बी हमें लिखना होगा, पी इसको हम लोग मान लेते हैं क्यू, इसको लिख देते हैं हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, बी से बी ट्रांसपोज को करना होगा माइनस, आपके पास लिखा हुआ है ही, ठीक है। तो हम लोग इसको माइनस करें, हमारे पास लिख लेता हूँ क्योंकि वो पिछले स्लाइड में रह गया है। हाफ बी कहाँ है, बी हमारा है 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ठीक है, माइनस हमारा बी ट्रांसपोज कितना आया है, आई एम सॉरी, ये मैंने बी ट्रांसपोज लिख दिया है। बी जो है वो है हमारा 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, बी ट्रांसपोज कितना है 2 - 1 1 -2 3 2 -2 -4 4 और -3, ये हमारा बी ट्रांसपोज है। ये सॉल्व करना है, जो हमारा आएगा हाफ, बी में से बी ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 रह जाएगा, ये -1/2, ये -5/2, ये 1/2, ये 0, ये 3, ये 5/2, ये -3, ठीक है, ये 0, ठीक है, ये हमारा क्यू आया। अब क्यू ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए कि क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। अब ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में चेंज कीजिए, 0 -1/2 -5/2, इस रो को 1/2 0 3 और फिर लास्ट वाले रो को, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो 0, ये -1/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, ये 1/2 0 3, ये हो जाएगा 5/2, ये -3, ये 0। अब ये देखिए ये क्यू के बराबर है, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, यानी q डैश इज इक्वल टू -q, दिस इज q सिमेट्रिक, ठीक है, हमारा आ गया q सिमेट्रिक। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली इसको एक्सप्रेस कर देंगे कैसे, p प्लस q में, ये हम लोग p को पहले लिख देंगे, जो हमारा p आया है, हमारा जो p आया है वो p हमारा आया था 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3, ठीक है, प्लस q को हम लोग लिख देंगे, q हमारा आया है 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, और हम लोग फाइनल आंसर इसको जोड़कर करेंगे। देखिएगा
ये इक्वल टू बी आ जाएगा। 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू बी। प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। देखिए ये वाला ऐड कर दिए तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स के एग्जाम में, पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।